अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं शाहिद व्लॉग्स। आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट होगा। सोचा कि आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन एक जगह पे बैठ के हमने बहुत दी है और कोशिश कर रहे हैं साथ साथ आपको नॉलेज भी गेन करना जो भी है। लेकिन अभी सिचुएशन ये थी कि आज हम दोनों मियाँ बीवी निकल रहे थे और कुछ नाश्ते के। डिस्कस कर रहे थे। हाँ, वो डिस्कस कर रहे थे, एक बड़ी एक ज़रूरी चीज़ थी जो जिसका मैंने आपको कहा था कि मैं बाद में आपको जवाब दूंगा। हाँ, तो वो मतलब उसकी डिटेल भी आपको शेयर कर देते हैं कि वो टॉपिक क्या होगा। और जैसे ही हम रास्ते में जाएंगे तो इंशाल्लाह गाड़ी में बैठते ही मैं आप लोगों के साथ इसकी डिटेल भी शेयर करूंगा। और अभी तैयारी कर ली थी, निकल रहे हैं अभी। तो मैं अपनी चीज़ें उठा रहा हूँ ज़रा। चल जी। नाश्ता हमारे पास आ गया है और नाश्ता दिखाते हैं आपको कितना हम ये पब्लिक प्लेस मतलब एक ढाबा सा है और वहाँ पे बड़ा मज़ेदार नाश्ता मिलता है। हम यहाँ पे ये खाने की ये इनका ये पाए हैं। और ये मेरी मोस्ट फेवरेट जो है ना, ये हलीम है। और ये रायता, ये बहुत सिंपल सा नाश्ता है। बताएं हम यहाँ से क्यों नाश्ता करते हैं। इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा है कि हमने काफ़ी जगह से ट्राई किया। मोस्टली हमने मतलब अगर हम ये कहें ना कि हमने पाकिस्तान में पंजाब में तकरीबन मोस्टली होटल्स को हमने ट्राई किया। जब भी हम ट्रैवल करने निकलते हैं तो हमारी आदत है हर होटल पे खाना तो हम खाते हैं कि यार इनका खाना टेस्ट करते हैं। तो मेरा सवाल डेफिनेटली काफ़ी दूर था तो हमें 6-7 घंटे की ड्राइव करने के जाना पड़ता। तो बड़े होटल्स हम दोनों अभी भी ट्राई करते रहे। तो टेस्ट बड्स हमारे बड़े वो स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से इनका दूर मत को, मेरे शहर की तारीफ करो को गुजरावाला से। हाँ गुजरावाला से जी जनाब। ये चलें ट्राई करें। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं अभी। बिस्मिल्लाह। ये लीजिए। जैसे वो फूड व्लॉगर मुंह बना बना के बताते हैं ना, वैसे भी बताओ। कौन सा होता है जिसको कहते हैं बड़ा पुत्र बड़ा मजेदार होता होगा? मुबश्शिर पुत्र। हाँ मुबश्शिर पुत्र, ये भी बहुत मजेदार है। अच्छा जी, तो नाश्ता हमारा हमने कर लिया था। फिर यानी यहाँ से निकलने के लिए अब रास्ते में जो है ना, एक घर से जब हम निकले थे इंट्रोडक्शन में मैंने आपको कुछ बात क्लियर की थी कि हमारी एक डिस्कशन स्टार्ट हो रही थी। तो मैंने ये सोचा कि पहले नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद नाश्ता आपने देख लिया जो हम के ढाबे से मज़ेदार किस्म का यहाँ पे हमारा फेवरेट नाश्ता है। तो अक्सर हम यहीं पे आके नाश्ता करते हैं और उसके बाद बाकी कामों के लिए मतलब घर निकल जाते हैं। बाकी जो भी शॉपिंग करने जब कभी हम इस एरिया में आते हैं तो यहाँ पे नाश्ता रात में करते हैं। मोस्टली हमारा ये होता है कि जिस दिन हमें छुट्टी होती है, हमें छुट्टी होती है बुध को, ऑनलाइन काम करने की वजह से। वो मैं डिटेल बताता हूँ। अक्सर लोगों को जो है ना छुट्टी होती है सैटरडे संडे की या कोई फ्राइडे वगैरह, जो भी मतलब कुछ शॉपकीपर्स वगैरह हैं। हमारा जो है सबसे बड़ा मसला ये है कि सैटरडे संडे हमारा मोस्ट बिजी होता है। और क्योंकि हम ऑनलाइन अपना शॉप को मेंटेन कर रहे होते हैं इंटरनेशनली, जितना भी कस्टमर है वो सारा ज़्यादातर ऑर्डर्स जो है वो वीकडेज वीकेंड्स में करता है। तो हमें छुट्टी जो है ना वो मिड ऑफ द वीक में मिलती है। जो ये वेडनेसडे बनता है यहाँ पे, इस टाइम पे हमारी जो है ना कैलकुलेशंस के हिसाब से सबसे कम शॉपिंग आज के दिन में लोग करते हैं। तो ज़ाहिर बात है मैंने ऑनलाइन स्टोर को मेंटेन करना होता है। फिर मिसेस हैं, इनका भी जो है ना काम वो सारा ऑनलाइन कस्टमर सर्विसेज जितनी भी हैं सारी उसकी, और टीम पैकेजिंग और ईच एंड एवरीथिंग हमारी टीम का काम ज़्यादा ये देखती हैं। तो इसलिए फिर बुध को हमारी रूटीन होती है। जैसे आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम जब हम तुर्की में थे तो तब भी हम कोशिश यही करते थे कि हम जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन हमने निकलना है, आउटिंग करनी है। तो वो रूटीन हमने मेंटेन रखी हुई है कि वीक में कम से कम एक नहीं तो 2 दिन हम कम से कम जो है ना वो लाजमी जाते हैं। बाहर निकलना चाहिए, आउटिंग होती है और उसमें फिर हम जो है अपना जितने भी हमारी रिक्रिएशंस होती हैं आउटिंग में, मतलब रिलैक्सेशन होती है कि माइंड को रिलैक्स करते हैं। क्योंकि हमारा ज़्यादातर सारा दोनों का काम ही माइंड का है। तो मेंटल जो स्ट्रेस है वो आपको पता है फिजिकल स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, बर्डन ज़्यादा होता है। और वैसे भी पिछले 2 दिन काफ़ी बड़ी मुश्किल से गुजरे हैं मेरे। बहुत बिजी था, इतना बिजी हो गया था कि मेरा ख्याल है मेरा कंसेक्यूटिव 40 आवर्स तो मैं बैठा हूँ सिस्टम पे। मतलब उसमें सिर्फ 6 घंटे के लिए मैंने नींद पूरी की है। तो नींद का मेरा ये आदत है कि मेरी नींद एग्जैक्ट 6 घंटे की मैंने मेंटेन रखी है, अल्लाह का शुक्र है अब तक। तो वो 6 घंटे मैं कंसेक्यूटिव सोता हूँ और उसके बाद फिर मुझे चाहे अगले 24 घंटे तक मैंने ना मतलब टाइम लगे तो मैं ईजीली फ्रेश रहता हूँ। अच्छा, यहाँ से ही है ना हमारा सवाल जन्म लेता है। हाँ जी, हाँ जी।
लेने दे उसे। इसलिए ना कि देखो, जब आप सिस्टम पे बैठ जाते हो तो आप नहीं उठते, डेफिनेटली। सकता, हाँ, नहीं काम ऐसा है। नहीं सकते, डेफिनेटली आप स्टक हो जाते हो। हाँ। वो ऐसा ही काम है। और वैसे भी हमें डेली रोज़मर्रा के जो काम है ना, लाइक सब्ज़ी लाना, घर का छोटा मोटा सौदा सल्फ लाना, उसके लिए ना ज़रूरत होती है। तो हम इस वजह से तंग भी हो रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में जो हाउस हेल्प है वो बच्ची है, तो ज़ाहिर है हम उसको भी नहीं बेच सकते। ठीक है, तो स्पेशली पाकिस्तान में तो आप बच्चियों को वैसे आज़ाद भेज नहीं सकते। डेफिनेटली बाकी की सिक्योरिटी का बहुत ही गैर मुस्लिम कंट्रीज में बच्चियां आज़ाद फिर सकती हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फैक्टर। ठीक है, तो मेरा ये था सवाल कि क्यों ना हम जैसे हमने पहले ड्राइवर रखा हुआ था, वो सारे काम करके घर के भी कर देता था जो बाहर वाले होते थे, और ड्राइविंग का भी काम संभालता था, तो क्यों ना हम फिर से कोई रख लें ड्राइवर जो अभी ड्राइवर को के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, मेरा एक सिनेरियो है, मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मतलब बुरा रहा है। वो ये कि मैंने ना पहले जो ड्राइवर रखा था वो था मेरा पर्सनल, मतलब हमारी फैमिली का मेंबर था। मेरे एक अंकल थे, उसका बेटा था। कराची में पहले ड्राइविंग करता रहा, तो उसके बाद जो है ना वो छुट्टी पे आया और उसके हालात ठीक नहीं थे, तो मैंने अपने पास ड्राइवर हायर कर दिया। तो ड्राइवर जैसे ही उसको मैंने हायर किया, तो डेफिनेटली ड्राइवर की एक सिचुएशन ऐसी होती है कि वो करके, एक तो फैमिली मेम्बर अगर हो या रिलेटिव्स में से हो, तो वो आपके फैमिली में इन्वेड कर ही जाता है। डेफिनेटली आप उसको ये नहीं कह सकते कि यार तुम ये मामला, क्योंकि घर वालों को भी पता होता है कि रिलेटिव्स में से है, तो वो इजीली उसके साथ मतलब एडजस्ट कर जाते हैं। जो है ना वो उसकी वो हेजिटेशन हेजिटेशन नहीं होती, और वो जाना आना भी, मतलब सारे घर के काम भी उसके हैंड ओवर बंदा कर देता है। मैंने भी कर दिए, और 2-3 साल वो मेरे पास रहा है, और 3 साल में मैंने, अल्लाह का शुक्र है कि कभी उसकी ये नहीं हुआ कि कभी उसकी मैंने तनख्वाह का कोई इशू हुआ हो, या उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम किसी किस्म की। वैसे हर जगह से हेल्प करने की जो भी मेरी आदत है, मेरे पास जो भी मुलाजिम हो, तो कोशिश करता हूँ मैं। अच्छा, हुआ ये कि जब उसको मैंने रखा, मतलब हम थाईलैंड जाने वाले थे, 2017 की बात है, तो हमारा प्लान हुआ, हम उम्रा करके वापस आए थे, तो वहाँ पे एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हमें थाईलैंड में मिली। तो प्लान ये किया कि नहीं, थाईलैंड मूव करना चाहिए, क्योंकि रिस्क की तलाश में निकलेंगे बाहर, तो अल्लाह पाक की ज़ात आपके लिए जो है ना वो सोर्स पैदा भी करती है, और फिर आपको रिस्क अल्लाह ताला की ज़ात में किसी सोर्स से ही देना होता है ना, क्योंकि ये आलम असबाब है जहाँ पे आप रहते हैं। अच्छा, हुआ ये कि हम थाईलैंड चले गए विद फैमिली में, वहाँ पे शिफ्ट हो गया। जाने से पहले मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मेरा अपना डेयरी फार्म था एक यहाँ पे, और उसमें तकरीबन 35 से 36 के करीब मेरी अपनी गाय थी, जो अलग क्वालिटी की, मतलब अपनी चॉइस के हिसाब से मैंने एक एक गाय परचेज करके वो एक शौकिया डेयरी फार्म बनाया था। अब अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो मुझे नहीं मतलब फीड कर सकता था इतना ज़्यादा जो मेरे एक्सपेंसेस थे, लेकिन प्रॉफिटेबल बिजनेस था, और मुझे बहुत उसमें से एक अच्छी अर्निंग भी हो रही थी। मैंने जाने से पहले वो जो लड़का अयूब था, जो मेरे पास ड्राइवर था, मैंने उसको कहा कि भाई ये तेरी मेरी कमिटमेंट है, मैं जा रहा हूँ थाईलैंड, तुम इस को टेक केयर करोगे, इस डेयरी फार्म को और घर को, क्योंकि वो घर के पास ही रहता था। तो जब मैं वहाँ पे होगा, तो मेरी एक शर्त है तुम्हारे साथ ये कि ना तुम मुझसे कुछ मांगना, मैं ना तुमसे कुछ मांगूंगा, जो भी पैसे बचे वो तुम अपने इस्तेमाल में या अपने लिए रख लेना। उसका रिजल्ट बहुत बुरा निकला, मुझसे बहुत बड़ी गलती है। आपने उसको फ्री हैंड मैंने फ्री हैंड दे दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि भाई है, मतलब भाइयों की तरह ये चचा का बेटा है, बहुत सालों से साथ था। सालों से साथ था। तो मैंने क्या किया कि जी उसको ये ड्यूटी जो है ना असाइन की, और फिर हम दोनों मूव कर गए वहाँ पे। 6 माह बाद जब वापस आया हूँ, तो मुझे 35 से 36 में से 18 गाय मिली, और उसमें से 1 से 2 उसके अपने घर में बंधी हुई थी, जिनको उसने बीमार करके सेल किया। और नजर में मुझे जो बताया, जो रिकॉर्ड में लिखा उसने, वो जी जनाब उसने, और मेरे आने से 15 दिन पहले उसने जॉब भी छोड़ दी थी। उसको पता था कि शायद आएगा तो कोई हिसाब किताब करेगा तो मैं फंस जाऊंगा, उससे पहले मैं अपनी जान छुड़वा दूँ। और बड़े भाई को उसने कॉन्फिडेंस में लेके उनको सारा वो जो हिसाब किताब था वो मतलब उनको दे दिया। खैर तो यहाँ तक तो बात चले जी, फाइनेंशियली हो जाती है, नुकसान होता है। मुझे ज़्यादा जो दुख है, और मुझे नहीं लगता कि अल्लाह पाक की ज़ात उसे इस बात में माफ़ करेंगी कि वो जो जानवर थे वो भूख, क्योंकि डेफिनेटली जब इंसान के अंदर लालच होता है ना, तो वो कहता है ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी मिल्क प्रोडक्शन है
150 लीटर्स की पर डे की मेरी मिल्क प्रोडक्शन, जो मैं उसको छोड़ के गया था उसके पास, तो वो मिल्क प्रोडक्शन के साथ साथ वो सारी बातें खर्चे करके जो भी है निकाले, और बाकी जो बचाने थे तो उसने क्या किया कि वो जो फीडिंग थी जानवरों की वो भी कट शॉर्ट करके उनके भी पैसे अपने पास खाने शुरू कर दिए। रिजल्ट क्या निकला? गाय के 8 से 10 बच्चे थे मेरे पास जो वहाँ पे अभी पैदा हुए थे। उनकी हालत ये थी कि उनकी पसलियाँ निकली हुई थी और बहुत कमज़ोर हालत में थे, क्योंकि उनको दूध ही नहीं पिलाया गया, वो दूध सेल करता रहा। और वो तकरीबन हफ्ते 10-10 दिन के गैप के साथ वो बाद में मर भी गए थे। 2 से 3 मरे थे और उसके बाद मैंने उनको जो है ना वो सेल कर दिया था कि आप जो है ना वो इस वजह से कि प्रॉब्लम जो है ना वो मैं नहीं संभाल सकता था। फिर जानवरों की कंडीशन भी, बड़ी गाय जो थी वो भी बहुत ज़्यादा मतलब बुरी हालत में थी। तो खैर ये सारा कुछ जो किया उसने, फिर मैंने सबूत इकट्ठे किए, देखा और उसके सामने उसको प्रूफ किया कि तुमने मेरी कमर में ये छुरा घोंपा है और तुमने हराम कमाया है और हराम से तुमने ये अपने जानवर या जो भी पाड़ा एक छोटा सा अपने घर में बनाया। खैर मरता क्या ना करता, मैं क्या कर सकता था, पैसे का नुकसान था, वो जो हो गया। उसके बाद उसने जो नेक्स्ट स्टेप लिया वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक लेने की कोशिश की। और उसकी नज़र में मुझे तो खैर अल्लाह पाक का इतना एहसान है कि मुझे कभी किसी चीज़ की टेंशन नहीं हुई। तो उसने जनाब ये परेशानी जो है ना वो अपनी तरफ से स्टेप ये लिया कि मेरे जो मुखालफत में वो बंदा जितने भी मेरे इश्यूज थे, फैमिली मैटर्स थे, उनमें वो मेरे खिलाफ उठ के खड़ा हो गया। इवन के जब मैं तुर्की में था तो वहाँ पे भी उसने मेरे घर के ऊपर कब्ज़ा करवाने में या मेरे मुखालफों के साथ मिलके मेरे घर को भी कब्ज़ा करवाने की कोशिश की। तो मैं वहाँ से बड़ा फेडअप भी हुआ, लेकिन जो था वो रिजल्ट मिल गया। यहाँ पे गाड़ी में बैठ के चाय पीते हैं मेरा ख्याल है। गाड़ी में बैठ के चाय पीते, किटी तुम्हें सुकून नहीं है? हाँ, ये इसको सुकून नहीं है आज, ये बिल्कुल नीचे उतर। एंजॉय कर रही है सारा दिन क्या, और इसको फिरने दो आराम से। अच्छा जी, एक मिनट बेटा, 2 कप चाय तो लेके आ। अमित भाई बैठे ने। रिजल्ट ये निकला। उसके बाद मुझे अफसोस तो हुआ खैर कि आप एक बंदे का खाते भी हो, नुकसान भी करते हो, और उसके बाद जो है ना आप उसके खिलाफ उल्टा मुहाज़राई करते हो। इस दौरान आप ये भूल जाते हो कि अल्लाह पाक की ज़ात ने फरमाया कि जब मैं किसी के साथ हूँ तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डेफिनेटली। और इस चीज़ के ऊपर जिसका ईमान नहीं है वो समझता है कि मैं किसी का नुकसान कर दूंगा। बहुत लोग ये देखो ना कि हमारे माशरे में कितना ये अलमिया है कि मैंने देखा है कि अगर किसी के घर में खाना, कोई अच्छा खाना खाने लग जाए तो ना सिर्फ लोग उसको मतलब करते हैं प्रॉब्लम, मतलब उसका समझते हैं, बल्कि वो लोग ये उसको ताने देते हैं कि अब तो जी, हाँ अब तो जी तुम ये खाओगे। मुझे याद है, मुझे यहाँ से एक छोटी सी बात याद आ गई है। हमारे घर वालों ने, मेरी अम्मी लोगों ने बहुत मुश्किल हालात देखे, ठीक है, और अल्लाह पाक ने उनकी मुश्किलात आसान की, अल्लाह पाक ने उनको ज़्यादा रिस्क दिया, ठीक है। तो मेरी एक अपनी खाला है, अम्मी मेरे कहीं गए गाड़ी पे, तो उन्होंने बड़े तंज़िया लहजे में ना कहा कि अच्छा अब तुम्हें क्या फ़िक्र है, तुम तो गाड़ी में आया जाओगी, हमें प्रॉब्लम्स हैं। यानी कि आप अपने That is not jealousy. जेलस या यूँ कह लो कि ये दुख है जो आप लोगों को, आप खुशी से भी एक चीज़ का कर सकते हो और छीनने की कोशिश करते हैं, फिर छीनने की कोशिश करते हैं। अगर छीना ना जाए तो उसका ज़ाया करने की कोशिश ज़ाया करते करने की कोशिश करते हैं। हैं। किसी तरीके से इसके पास ना रहे। वो एक बड़ी अच्छी मिसाल आपको सुनाता हूँ, जोक भी है। वो एक बंदा था, उसने मतलब इबादत की बड़ी अच्छे, मतलब ना काफ़ी अरसा इबादत करता रहा। उसकी ख्वाहिश थी कि या अल्लाह मुझे, वो किसी ने कहा ना कि अगर अल्लाह पाक से राज़ी हो जाए तो वो तुमसे कुछ ना कुछ जो तुम मांगो वो मिल जाता है। तो उसने बड़ी लंबा अरसा इबादत की। इबादत करने के बाद 10 साल 15 साल जो भी लगे उसके, तो रो रो के मांगता रहा। आखिर जो फरिश्ता आ गया और उसने पूछा उससे आके कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा जी कि मुझे जो है ना वो एक देग दे दो ऐसी कि जिसमें मैं जब भी चाहूँ उसमें खाना लाजमी पड़ा हो, उसमें खाना ख़त्म ना हो, और मैं लोगों को खिलाता और मैं लोगों को खिलाता रहूँगा। उसने वो जी देग उसको मिल गई और उसमें बरकत भी इतनी अल्लाह पाक ने डाली कि वो जब भी चाहे जितने लोगों को खिलाना शुरू कर दिया, लेकिन वो खाना ख़त्म नहीं होता था। अब उसके भाई ने उससे पूछा ये देग कहाँ से ली? तो उसने कहा जी मैंने अल्लाह पाक से जो है ना इबादत की, उसके नाम में अल्लाह पाक ने मुझे ये रिजल्ट दिया है, ये जी मुझे देग मिली है। उसका भाई कहता भी मैं भी अगर लेना चाहूँ, तो उसने कहा भी आप भी इबादत करो। अब 10 से 12 साल उसने भी लगाए, जितने भी लगाए, रो धो के उसका रोना धोना उससे ज़्यादा शदीद था, क्योंकि उसका
जो है ना वो लालच ज़्यादा था, दुख ज़्यादा बड़ा था। दुख ज़्यादा बड़ा था। तो वो फरिश्ता उसके तरह चंद साल पहले ही आ गया जी कि हाँ जी भाई बताओ क्या चाहिए। तो उसने कहा जी मुझे देख दो ना दो, लेकिन जो मेरे भाई को दी है ना वो वापस ले लो, ये मेरी ख्वाहिश है। तो एक्चुअली ये हमारी कोशिश ये होती है कि किसी के पास हो ना हो या हमारे पास हो ना हो, जिसके पास है उसका वापस हो जाना, हालांकि होता नहीं है होना एट द एंड वही है जो अल्लाह पाक अल्लाह ने ताला ने आपके लिए सोचा है या रखा है। बस ये तो पत्थर पे लकीर समझ लो, नहीं समझोगे तो नुकसान अपना करोगे। हमें देखो ये हम अक्सर मैं ये बात करती होती हूँ ना कि लोगों का बस चले तो अपनी मर्जी से लोगों की जानें ले ले, सांस ना लेने दें। जैसे मतलब यूँ लिटरली कुछ लोगों को देख के फील होता है कि ये नहीं चाहते कि हम सांस लें, और अल्लाह पाक ने अपने हाथ में जिंदगी मौत रखी हुई है, ये उसका करम है, उसका शुक्र है। ये बेशक उस जात का करम है, लेकिन इन रिजल्ट उन लोगों को जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया, हमने अपना मामला अल्लाह और उसके रसूल के सुपुर्द किया, और आज रिजल्ट ये है कि हम फिर वहीं के वहीं और वो उससे भी कहीं नीचे जा गिरे। तो लेकिन समझ नहीं आ रही होती ना इंसान को। देखिए ये एक रूल अपनी ज़िंदगी में हमेशा मैंने तो रखा है, आप भी अगर पसंद आए तो रखिएगा, कि जिसको अल्लाह पाक इज़्ज़त दे ना उसकी इज़्ज़त करो। हाँ, उसके आगे झुक जाओ। ये सरकार अलैहिस्सलाम का फरमान है, झुक नहीं जाओ तो कम से कम उसकी इज़्ज़त करो। हाँ, लाइक उसका इतनी तकरीम करो कि आपको नजर आ रहा है ना कि अल्लाह ताला अल्लाह उसके पाक साथ है। उसके साथ है, वो हर जगह पे अल्लाह पाक की ज़ात अपना निशानियां बता रही है कि जी आप क्या नाम लेते हैं, वो उसका कोई नुकसान करते हो तो उल्टा आपका हो जाता है, या उसका कुछ नहीं बिगड़ा। तो आपका ज़मीर अंदर से बता रहा होता है कि अल्लाह पाक की ज़ात उसका नुकसान नहीं होने दे रही है, लेकिन फिर भी आप अपनी ज़िद पर कायम रहने के साथ साथ अपने नुकसान के अलावा कुछ नहीं कर पाते, खाम क्या दी कि किसी का कर दो। खैर ये जो वजह थी, इस वजह से मैं तंग आके खैर वो मामला जो था, मैंने जो रिजल्ट्स देखे कि कल को जो बंदा, कल एक वक्त ये था कि आपको याद होगा वो वाक़या अक्सर कि वो मैं कभी भी ऑफिस से निकलता था तो वो मेरे जूते सीधे करता था और मैं उसको डांटता था कि ये काम ना किया करो। हाँ, मुझसे उम्र में थोड़ा बड़ा था, हाँ। तो वो कहता और नहीं मैं वैसे अपनी भी खुशी से करता हूँ जी, मेरा दिल करता है। इंसानियत का तकाजा ये है कि हम किसी को अल्लाह माफ करे कि ऐसे काम पे ना लगाए। और मैं रोकता था। हाँ, मैं रोकता लेकिन मैं लिटरली इस चीज़ की गवाह हूँ कि वो ऐसे भाग भाग के होता था यार, मुख्तसर पैसे को सलाम है आज की दुनिया में, बेशक। और कुछ भी नहीं है। ठीक है, हर चीज़ पैसे से शुरू मेरा खत्म। मैं चाहता, अब मुझे ये बताएं कि सारी बातों के बाद क्या मैं ड्राइवर मुझे को रखना चाहिए? फिर ये तो डेफिनेटली, लेकिन अब इस दुनिया में भरोसा करने के अलावा हम कर उसी के बगैर आप चल नहीं चल सकते। नहीं सकते। और भरोसा करते हैं तो आपको चलने दीजिए। और हमने लिटरली बहुत लोगों को आजमाया है, बिल्कुल। उसके बाद भी बहुत लोगों को आजमाया है। बहुत से मेरी लाइफ के किरदार ऐसे हैं जिनके बारे में मैंने ये फाइनल किया, इसी बात डिस्कशन में मेरे ज़हन में आया कि मैं उनके नाम, उनके सारी डिटेल्स और उनके जो उन्होंने मेरे साथ जो किया वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा कि मैंने क्या किया। और अगर वो लोग सुन रहे होंगे ना, अभी ये ड्राइवर जैसे इसने भी मेरी वीडियो देखता होगा डेफिनेटली, मुझे पता है उसने देखनी है, तो मैं उसको ये लोगों को समझाने के लिए कि इनके चेहरे क्या हैं, इंसान के चेहरे कैसे बदलते मैंने देखे हैं, और कैसे कैसे रूप में इंसान को मैंने फरिश्ता से लेकर एक शैतान बनते तक देखा है, खुदा बनते भी मैंने इंसान को देखा है अपनी फितरत में कि वो खुदा होने का भी दावा करने के करीब तर पहुंच जाता है। लगता है ऐसी है कि यार फिरौन भी इससे पूछ के मशवरा लेता होगा कि मैंने अब क्या कहना है। ऐसी ऐसी हकारत मैंने लोगों के अंदर देखी है, तो वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के सामने शेयर करता रहूँगा। आज का व्लॉग जो था वो अभी हम यहाँ पे रुक गए हैं, एक मेरे कज़न है, उनका होटल भी है, वो तो मौजूद नहीं थे, तो हमने सोचा कि इनके पास एक चाय पी जाए। और ये जनाब इनका होटल है, मेन रोड के ऊपर है, बहुत मज़ेदार होटल है। और इनका जो है वो देसी मुर्गे की जो है ना, वो देसी मुर्गे दिखाए इन्होंने अपने रखे हुए हैं वो सामने। अच्छा, इन्होंने ये खुद बनाते और पे बनाते हैं देसी मुर्गों का, और यहीं से फिर जो है ना वो इसकी कढ़ाई बहुत देसी घी में तैयार करते हैं। अच्छा, मुझे ये मैंने नाम तो सुना हुआ था, लाइक हम यहाँ पे रुके भी हैं काफ़ी दफ़ा। हाँ, लेकिन मेरे सच क्योंकि वो तुर्की जाने से पहले की शायद बात है, इसलिए मेरे ना माइंड में नहीं था। तो यहाँ पे अभी वीडियो को करते हैं पॉज, क्योंकि एक तो हम चाय पियेंगे, ठीक है, और दूसरा ये थोड़ा मुझे ना किटी का मुझे देखना है कि ये उदास है, ये इसको क्या मसला है। नहीं, आराम से लेटी हुई है, देखो वो एंजॉय कर रही है। देखिए किटू, ये जी हमारी किटी है, हमारी फैमिली मेंबर है, और ये हर वक्त हमारे साथ रहती है।
जी अस्सलाम वालेकुम। हम घर पहुंच गए हैं जी। और ये एक छोटा सा सेटअप है हमारा घर पे। और ये भी काम छोड़ गया है लगता है, ये जलने के करीब तरीन है। चलो खैर जो भी है। और ये एक छोटा सा सेटअप है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं जी कि मैंने कोई घर में स्टूडियो बनाया, तो स्टूडियो नहीं है बेसिकली। ये मेरा एक घर पे अपना ऑफिस है। हमारा ऑनलाइन का वर्क जो है ना, मैं इस सिस्टम से मतलब ऑपरेट कर रहा होता हूँ, और यहीं से आप लोगों के साथ बात भी हो जाती है। तो ये ड्राइंग रूम कम साथ थोड़ा सा सेटअप है, दोस्त वगैरह आ जाते हैं तो ड्राइंग रूम आपको हम दिखा देते हैं जी कि ये छोटा सा सेटअप हमारा मतलब इसी में मतलब मेरा काम घर पे चलता है पाकिस्तान में। और दूसरी बात ये है कि जो डिस्कशंस थी इसको आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम आपके सामने कुछ और अपने एक्सपीरियंसेस लेकर आएंगे। हार्श भी होंगे, कुछ स्ट्रेट भी होंगे, कुछ अच्छे भी होंगे, और थोड़ा सा कोशिश हम ये स्टार्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में हम अपना ट्रैवल व्लॉग भी स्टार्ट करें। जो हमारे नियरेस्ट एरियाज़ हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। और मैं श्राइन्स में अक्सर जाता हूँ, तो मैं श्राइन्स को भी ज़्यादा फोकस करूँगा, और वहाँ के जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो बड़ा अच्छा इफेक्ट दे रही है वो हॉरर मूवी वाला इफेक्ट आ रहा होगा। तो बहरहाल कोशिश करते हैं, तो इसको जो है ना हम कंटिन्यू करेंगे इस सिलसिले को, और साथ साथ आपको जो वो हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो उसको भी क्लियर करते जाएंगे। तो तब तक के लिए अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, उससे हमें बहुत फ़ायदा होगा, ताकि हमें भी सपोर्ट होती है कि लोगों के कमेंट्स आते हैं, हमें पता चलता है कि हम कैसे काम कर रहे हैं। तो लाइक किया करें, शेयर करें, और दूसरा ये है कि अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।